उस्मान शौकत साहब, आप बताइए कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तो बड़े अरसे से बातें हो रही हैं। आपको मुआशी तौर पर कुछ रिफॉर्म्स आपको नज़र आई हैं इस पिछले माली साल के अंदर? और दूसरा, ये जो स्टेबिलिटी का गवर्नमेंट जो है वो किसी हद तक दावा भी कर रही है, क्या ये स्टेबिलिटी जो है कॉस्मेटिक है या आपको लगता है ऑर्गेनिक है? जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इस शो पे मदऊ करने के लिए। बिल्कुल, ये देखिए, आज जो इकोनॉमिक सर्वे भी आया और हमें जो आज फिगर्स पता लगे, और हमारी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई, तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की और बिजनेस कम्युनिटी की, और यही बात हमने उनके आगे भी रखी कि हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहे, और आज भी यही चीज़ सामने आई कि वो ग्रोथ टारगेट जो है वो मिस हो गए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हमें इस आने वाले बजट में क्या उम्मीदें हैं और हम क्या चाहते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं, क्योंकि जाहिर है बजट तो हमें मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से भी जब मुलाकात हुई उसमें हमारी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई, हमने उनसे तमाम चीज़ें रखी, लेकिन IMF का जाहिर है एक कंस्ट्रेंट है और हमें भी पता है, उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा रूम नहीं है। लेकिन हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी यही बात की कि हम बहुत ज़्यादा आपसे कंसेशंस नहीं मांगते, बहुत ज़्यादा आपसे टैक्स ब्रेक्स नहीं मांगते, आपके पास फिस्कल स्पेस भी मौजूद नहीं है, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि आप रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कीजिए। जो आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैं इस वक्त, हमने आज इकोनॉमिक सर्वे में भी ये देखा, दोबारा से प्राइवेटाइजेशन की बात हुई कि एक हमारी PIA की प्राइवेटाइजेशन के बाद ये मामला बहुत स्लो हो गया है। हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस मोर देन $3 बिलियन के हैं इस वक्त, ये हमारी IMF ट्रांचेस से ज़्यादा है। तो लिहाजा हमें जो इस वक्त रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो करने की ज़रूरत है, ताकि हम वहाँ से कुछ फिस्कल स्पेस पैदा कर सकें। इसके साथ साथ हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मीटिंग के शुरू में ये बात की कि ये बजट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट होगा। बिल्कुल हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर्स की ज़रूरत है, ज़र मुबादला चाहिए, हमें एक्सपोर्ट चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट लेड इंसेंटिव्स हमें नज़र आने चाहिए इस बजट में, चूंकि अभी तक एक्सपोर्ट लेड इंसेंटिव्स एज सच मौजूद नहीं है। एक्सपोर्टर भी उसी टैक्स रेट में है जो इस वक्त रीजन का हाईएस्ट टैक्स रेट हो चुका है। इसके अलावा एक्सपोर्टर उसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है जिस प्रॉब्लम से बकाया पाकिस्तान के लोग गुजर रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। देखिए, हम सारा साल आपके साथ, मीडिया के साथ हमेशा यही बात करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाया जाए। जब तक वो नीचे नहीं आएगी, आपकी इकोनॉमी कंपैरेटिव नहीं हो सकती, आपका ग्रोथ रेट आगे नहीं जा सकता, आपकी जो एक्सपोर्ट और ज़र मुबादला है वो आगे नहीं आ सकता। वजह उसकी यह है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें तीन चीज़ें आपकी इस वक्त रीजन में हाईएस्ट हैं, और उसकी वजह से आप कंपैरेटिव नहीं है। एक, ऑफ कोर्स, बिजली, हम सब जानते हैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी इस वक्त हमारी बहुत हाई है, वो सनतकार को भी उसी तरह हिट कर रही है जैसे वो एक आम गरीब आदमी को हिट कर रही है। और रीजन में हमें बिजली जो है वो 8-9 सेंट की बहुत अरसे से कहा गया था मिलेगी, और यही कॉस्ट है इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, लेकिन पाकिस्तान में आज भी बिजली का यूनिट 15-16 सेंट पे है। तो लिहाजा ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी एक इंपेडिमेंट है। इसके साथ साथ टैक्सेशन रेट, सेकंड कॉस्ट ऑफ टैक्स रीजन की हाईएस्ट है हमारा, चाहे सैलरीड तबका हो, चाहे कॉर्पोरेट क्लास हो, चाहे ओवरऑल टैक्सेशन एनवायरनमेंट को हम देखें वो बहुत हाई है। और थर्ड, ऑफ कोर्स, हमारा काइबोर पॉलिसी रेट जो इस वक्त डबल डिजिट में 11-12% पे जा चुका है, जिसको हम सिंगल डिजिट में बहुत अरसे से चाह रहे थे। देखिए, ये तीनों चीजें अगर आप रीजन में देखें, इंडिया की मैं बात करूं, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, तो ये वहां पे हमसे बहुत नीचे हैं। जब ये नीचे हैं तो उनकी लामला प्रोडक्शन सस्ती है, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आलमी मंडियों में बेच पाते हैं, हम उनके साथ कंपीट नहीं कर पाते, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी सफर करती है। तो लिहाजा जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब इसको एग्री करते हैं, लेकिन हमने उनको कहा कि एनर्जी सेक्टर में फॉर एग्जाम्पल हमने उनको तजावीज़ दी। इस साल हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रही टैक्स पॉलिसी ऑफिस से, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ, और SIFC के साथ भी, और हमने उनको यही कहा कि देखिए, आप इस वक्त इंसेंटिवाइज अगर नहीं कर सकते, IMF की आपके ऊपर लिमिटेशंस हैं, तो आप अपनी रीएलोकेशन कीजिए। आप SME सेक्टर देखिए, आपका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर जो होता है वो बैकबोन होता है आपकी किसी भी इकोनॉमी की, आपका एक इंजन कहलाता है। जो हम कहते हैं ना कि जो मिडिल क्लास है वो SME सेक्टर से आती है। आज बजाय ये लग रहा है कि पाकिस्तान में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और मिडिल क्लास शायद गायब होती जा रही है। दुनिया में मिडिल क्लास ड्राइव करती है, उसके लिए SME सेक्टर के इंसेंटिव दिए जाएं, छोटे कारोबारी को इंसेंटिव दिए
लिए जाएं। हम काइबोर अगर आप नहीं नीचे ला सकते, इंटरेस्ट रेट अगर आज नीचे नहीं आ सकता, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, एक्सटर्नल शॉक्स, ठीक है, हम मानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, क्लोजर है, लेकिन आप कम से कम कोई फाइनेंसिंग स्कीम्स लेके आइए जिसमें एक छोटे कारोबारी आदमी को कोई एक्सेस टू फाइनेंस मिल सके। हम यही देखते हैं, एक छोटा कारोबारी आदमी ग्रो ही नहीं कर पाता, उसको कोई बैंक हाथ नहीं लगाता, कोई उसको लोन की फैसिलिटी नहीं मिल पाती, तो उसको आप एसएमई सेक्टर को इंसेंटिवाइज कीजिए। वो मशीनें नहीं ले पाता, उस पर कस्टम ड्यूटीज हैं, इनकम टैक्स है, उस पर हमने कहा आप छूट दे दीजिए। ये तो गवर्नमेंट के हाथ में चीजें हैं। तो हमने इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात की। देखिए, आपको एक एनवायरमेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी पैदा करना पड़ेगा। हम हमेशा एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाइए, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाइए और हर सेक्टर को एक क्लैरिटी दीजिए कि अगले 10 साल वो पॉलिसी को चेंज नहीं किया जाएगा। देखिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, बजट आ जाएगा, चला जाएगा, रिवायती होगा, आईएमएफ वाला होगा, हम सब जानते हैं, कोई बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन कम से कम इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें अगर मिल जाए जिस पे काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा, उस्मान शौकत साहब, पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो कम नहीं हो पा रही। अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में प्राइसेस कम हो भी जाती हैं तो यहाँ पर पेट्रोलियम लेवी जो है उसे बढ़ाकर पाकिस्तानियों को उसका बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। तो गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा करने का कोई और तरीका नहीं है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तो इस वक्त हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के लिए एक ब्लेसिंग बनी हुई है, ये सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्लोजर और सारे मामले में। चूंकि जो हमारी पीडीएल है उसने हमारा ऑलमोस्ट 2% टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ाया है, और डेफिनेटली ये जो आवाम पे बोझ आया है, हम इसकी यही बात करते हैं कि इसको नीचे लेके आया जाए। आने वाले दिनों में, चले अभी $100 बैरल के इर्द गिर्द जो है वो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, लेकिन आने वाले दिनों में रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये जैसे ही डील ईरान यूएस की मुतवक्के है, ये $70 पे जाएगा। तो जैसे ही $70 पे और नीचे जाना शुरू होता है, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट वो पास ऑन करेगी ताकि एक आम आदमी को उसका असर पहुंच सके। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पीडीएल है, हमें भी पता है कि वो इस वक्त शदीद है और रीजन का इस वक्त हाईएस्ट फ्यूल जो है वो हमें मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, बजट का डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट काफ़ी हद तक यहाँ से पूरा कर रही है। पीडीएल उसके लिए एक इस वक्त ब्लेसिंग है और वहाँ से वो मामला हो रहे। जब तक आप, जो आपने कहा जी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। देखिए, तरीका एक ही है, टैक्स बेस बढ़ाने का। जब तक आप टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, ये पीडीएल होगा, कल कोई और टैक्स होगा, तरसों कोई और टैक्स होगा और आवाम पे बोझ बढ़ता जाएगा। देखिए, टैक्स बेस बढ़ाना, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग में यही बात की, इस वक्त आपकी एक बहुत इस वक्त क्रिटिकल नीड है, ये अब ऑप्शन नहीं रही। आज 12% आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो है, आपको 15% मिनिमम वर्ल्ड बैंक कहता है पे होना चाहिए 25 करोड़ की अपने आबादी को सस्टेन करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हर साल टैक्स बर्डन बढ़ता है, टैक्स बेस नहीं बढ़ती। मैं आपसे एक फिगर शेयर करूं, आज 25 करोड़ के हम आवाम है, सिर्फ एफबीआर की वेबसाइट पे 60 लाख लोग एक्टिव टैक्स पेयर हैं। ये पेयर नहीं है, सॉरी, ये टैक्स फाइलर हैं, इसमें जीरो नील फाइलर भी मौजूद हैं। तो जो टैक्स दे रहे हैं वो सिर्फ 30 से 35 लाख लोग हैं, सिर्फ 60 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। आप खुद सोचिए कि क्या 25 करोड़ का मुल्क ये 30-35 लाख टैक्स पेयर के साथ चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। और यही हमारा फेलियर है। हमने वो जो टैक्स नेट से बाहर लोग हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए कोई काम नहीं किया। हमारी पॉलिसीज, एफबीआर की पॉलिसीज, चाहे वो छोटे ताजर की पॉलिसी हो, चाहे वो जनरलाइज पॉलिसी हो, वो उसको फॉर्मलाइज नहीं कर सकी। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप, मैं, जो लोग फॉर्मली टैक्स नेट में मौजूद हैं, उन्हीं को सारा साल टैक्स के नोटिस आते हैं, वही सारा साल। मेरा एक सवाल हमेशा ये होता है, उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैंने तजवीज़ में बात की कि आपका पूरा एफबीआर का हजूम, ये तमाम मामला जो एफबीआर के हैं, ये सिर्फ 3% टैक्स कलेक्शन करते हैं। मैं आपसे ये भी शेयर करूं, 97% टैक्स कलेक्शन जो आज पाकिस्तान में होती है वो ऑटो पे है। ऑटो से मुराद जो लोग खुद सेल्फ असेस करके दे रहे हैं,